श्री मदन दिलावर कर रहे हैं सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की स्कूलों का ले रहे हैं जायजा। स्कूल में फैली गंदगी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। बालक बालिकाओं के टॉयलेट के हाल बेहद खराब है। स्कूलों का रंग रोगन देखकर नाराज हो गए हैं मंत्री। प्रिंसिपल और स्टाफ को साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। जल्द व्यवस्थाएं सुधारने के लिए पाबंद किया गया है। तो यहाँ पर मदन दिलावर जो कि औचक निरीक्षण करने के लिए स्कूलों का निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं और वहां पर जब व्यवस्थाएं उन्हें सही नहीं मिली तो उन्होंने फटकार भी लगाई और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए और ठीक हालत करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। स्कूलों का जायजा ले रहे हैं। गंदगी जो वहां फैली स्कूलों में उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। टॉयलेट खराब है पाए गए। बेहद ही खराब हालत में टॉयलेट की स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि इसे भी ठीक कराया जाए। स्कूलों का रंग रोगन देखकर भी वो नाराज हो गए। प्रिंसिपल और स्टाफ को साफ सफाई के निर्देश भी दिए हैं और जल्द ही व्यवस्थाएं सुधारने के लिए भी उन्हें पाबंद किया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिनेश तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, मदन दिलावर वहां पहुंच चुके हैं, सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वहां पर व्यवस्थाएं तो बिल्कुल ही चरमराई हुई दिख रही है। टॉयलेट गंदे हैं, वहां पर रंग रोगन नहीं है, गंदगी अलग तौर पर वहां से दिखाई दे रही है। क्या कुछ और उन्होंने वहां पर देखा स्कूलों में? क्या कुछ और अव्यवस्थाएं वहां पर पाई गई और क्या निर्देश उनको दिए हैं स्कूल को? बिल्कुल, सरकारी स्कूलों के जो बिगड़े हुए ढर्रा अब तक कहा जाता है, जो अनियमितताएं सरकारी स्कूलों में पाई जाती है, शिक्षकों की लापरवाही या फिर वहाँ के गार्डन, जो प्लेग्राउंड है, वो उन तमाम अनियमितताओं को लेकर आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण किया है। तमाम अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को साथ में लेकर कि अगर मौके पर जरूरत पड़ती है तो सख्ती से तुरंत कार्रवाई करवाई जाए, उसमें कोई ढिलाई ना हो, बाद के लिए बर्ताव ना हो। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को साथ में दिया है। बिना किसी जानकारी के वो औचक निरीक्षण पर निकले। सांगानेर, वाटिका, रामचंद्रपुरा, कई गांव की स्कूलों का उन्होंने निरीक्षण किया है। वहां जो तमाम अनियमितताएं पाई गई है उनको लेकर स्कूल से प्रधानाचार्य है, स्कूल स्टाफ है, उनको उन्होंने फटकार भी लगाई है सख्ती से। हालांकि फिलहाल उनके दौरे में कोई बड़ी गंभीरता निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन गार्डन है, कहीं गार्डन सूखता हुआ नजर आ रहा है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, टॉयलेट गंदा है। इस तरह की व्यवस्थाओं को उन्होंने चेक किया है। रजिस्टर में अटेंडेंस उन्होंने चेक की है। तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है और दुरुस्त करवाने के सख्ती से निर्देश दिए और लगातार वो दौरे पर हैं। आज कई स्कूलों का अब तक उन्होंने दौरा किया और अभी आगामी समय में वो और भी स्कूलों का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन दिनेश, अक्सर ऐसा क्यों देखा जाता है कि अगर बात करें सरकारी वर्सेस प्राइवेट स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों के हाल बदतर होते हैं। सारी सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों को ही मिल जाती है। यहाँ पर सरकारी स्कूल में भी तो बच्चे पढ़ते हैं, उनके टॉयलेट गंदे पाए गए हैं, सीट गंदी पाई गई है, रंग रोगन नहीं होता है। ऐसी हालत में वहाँ बच्चे पढ़ाई करने कैसे जाते हैं और वहाँ पे व्यवस्था करने के लिए कोई होता भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए तनुश्री, ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर पहले भी कई बार आवाजें उठाई गई है और इसमें सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है। लेकिन अगर सबसे मुख्य समस्या इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुपरविजन की कमी है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की कमी है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए, स्कूलों की साफ सफाई के लिए, स्कूलों के टॉयलेट साफ सफाई के लिए अलग से बजट देता है। लेकिन कहीं ना कहीं सुपरविजन की कमी है कि बजट देने के बावजूद, स्टाफ होने के बावजूद भी वो मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा, समय पर रंगरोगन नहीं हुआ, समय पर गार्डन का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, समय पर टॉयलेट की सफाई नहीं हो पा रही। ये कहीं ना कहीं सुपरविजन की कमी है और वो ही सुपरविजन अब प्रॉपर हो, उसके लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद औचक निरीक्षण पर निकले हैं, जिससे कि तमाम जो अधिकारी हैं उनमें एक डर पैदा होगी, कब कोई मंत्री, कब कोई बड़ा अधिकारी मौके पे आएगा और उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये डर अधिकारियों में बने, ये डर पैदा करने के लिए शिक्षा मंत्री आज क्षेत्र में निकले। और जाहिर सी बात है कि आज शिक्षा मंत्री आज एक दर्जन स्कूलों का, आधा दर्जन स्कूलों का दौरा करते हैं तो न सिर्फ आधा दर्जन स्कूलों का बल्कि सैकड़ों स्कूलों के हालात ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे महज इस एक दिन के दौरे से। अधिकारियों में एक डर पैदा होगा और सुधार की स्थिति है। तो अधिकारियों में डर पैदा होगा और अगर इस तरीके के निरीक्षण होते रहे तो जाहिर तौर पर ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मदन दिलावर यहाँ आधा दर्जन स्कूलों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं बिना किसी के जानकारी के। वो अचानक से जब स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे तब उन्हें व्यवस्थाएं चरमराई हुई मिली, लेकिन फिलहाल दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्दी व्यवस्थाएं सुधार ली जाए।